नमस्कार, मैं हूं अंकिता। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। इसकी वजह ये थी कि केंद्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन मंत्री वो जरूर बनते थे। वो एनडीए में रेल मंत्री रहे, यूपीए में कैबिनेट मंत्री रहे। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, पासवान चुनावी हवा का रुख देखकर तुरंत पाला बदल देते थे और उन्हें कभी इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ा। यही वजह रही कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनको मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। अब ऐसे ही मौसम वैज्ञानिक दिल्ली की राजनीति में भी दिखाई दिए, जिन्होंने चुनावी मौसम भांपकर पाला बदल लिया। कोई बीजेपी से आप में गया, कोई आप से कांग्रेस में, तो कोई आप से बीजेपी में। आइए देखते हैं कि पाला बदलने वाले दल बदलुओं को क्या मिला। सबसे पहला नाम अरविंदर सिंह लवली का है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अरविंदर सिंह लवली 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। लवली को बीजेपी ने गांधीनगर सीट से टिकट दिया था। लवली का मुकाबला गांधीनगर सीट पर आपके उम्मीदवार नवीन चौधरी से था। अरविंदर सिंह लवली चुनाव जीत गए। इसी तरह दूसरा नाम आता है अनिल झा का, जो कि बिहार की मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। अनिल झा को बीजेपी ने किरारी से साल 2008, 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में टिकट दिया था। 2025 के चुनाव में पहले तो अनिल झा के बीजेपी से उतरने की खबर थी, लेकिन अनिल ने पाला बदल लिया। अनिल आप के सिंबल पर किरारी सीट से उतर गए। वो भारी मतों से जीते। उन्होंने बीजेपी के बजरंग शुक्ला को हरा दिया। अगला नाम आता है कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत तो कभी दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हुआ करते थे। वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने तक के दावेदार थे। वो नजफगढ़ से विधायक थे, लेकिन आतिशी के सीएम बनने के बाद ऐन चुनाव से पहले कैलाश गहलोत ने पाला बदल लिया, बीजेपी में आ गए और कैलाश गहलोत चुनाव जीत गए। इसी तरह कस्तूरबा नगर सीट से प्रत्याशी नीरज बसोया दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में थे। बसोया चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। बसोया को बीजेपी ने कस्तूरबा नगर से प्रत्याशी बनाया। नीरज बसोया चुनाव जीत गए और इसी तरह राजकुमार चौहान भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। चौहान को बीजेपी ने मंगोलपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन राजकुमार चौहान चुनाव हार गए। इसी तरह छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर ने पिछले साल जुलाई के महीने में आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सितंबर में वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। बीजेपी ने उन्हें छतरपुर सीट से टिकट दिया था और छतरपुर से करतार सिंह चुनाव जीत गए। कोंडली सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गौतम को टिकट दिया था। प्रियंका पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद थी, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन इस बार चुनाव हार गई। तो वहीं दिल्ली के कद्दावर नेता चौधरी मतिन अपने बेटे के साथ चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर आप में आ गए थे। आपने मतिन के बेटे जुबेर चौधरी को सीलमपुर से उम्मीदवार बनाया था। जुबेर चौधरी चुनाव जीत गए। बीजेपी ने बदरपुर सीट से पूर्व आप विधायक एनडी शर्मा को टिकट दिया। शर्मा 2015 में आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे और चुनाव जीतकर विधायक भी बने थे। 2025 में वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन चुनाव हार गए। तो इन दल बदलुओं को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।